अब दुनिया किस तरफ जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हकीकत में कब्जा है तो है किसका, और अगर कब्जा किसी का भी नहीं है तो भाई होने क्या वाला है। और क्या वाकई में ये 20% का जो टैरिफ अमेरिका और कह रहा है ईरान मैं भी लगाऊंगा, मैं क्यों पीछे रहूं, असली मालिक तो मैं ही हूं। तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनेंगी दुनिया के उन तमाम टैंकर्स के लिए जो वहां से निकलते हैं। आपको एक डेटा दे देती हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 140 टैंकर निकलते हैं, जिनमें तेल और गैस के अलावा कई कार्गो टैंकर्स भी होते हैं। 2 करोड़ बैरल तेल लेकर रोज जहाज जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जरा सोच लीजिए कि इस पर अगर आप 20% टैक्स वसूलने लेंगे तो क्या कुछ स्थितियां हो जाएंगी। उसका डेटा भी मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजू काज़मी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगी, और साथ ही हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी साहब भी ईरान मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भरत बरई चेयरमैन यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कार्तिक गौर हमारे साथ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर दुबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बरई साहब, ट्रंप की बातों पर भरोसा करें तो कैसे करें। अमेरिका का ताकतवर राष्ट्रपति जो दुनिया में दावा करता है कि मैं सेफ पैसेज दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, 20% पैसा वसूलूंगा, पोल खुल गई भाई। ईरान ने सीधे सीधे हमला करके औकात दिखा दी। देखो, ट्रंप साहब क्या करेंगे तो कोई भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है और उसका इस्तेमाल वो करेंगे। कितनी तबाही करेंगे वो भी मालूम नहीं है। ये जो 20% की उनके बात की है टैक्स लेने की, लेकिन वो तो नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम 2%, 5% फी लेंगे टेम्पररी, क्योंकि अगर बोला कि हमारी नेवी के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको वसूल करेंगे, टेम्पररी होगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल जाएगा। वो उन्होंने बताया नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान भी बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने आर्टिकल 5 में बताया था कि सेफ पैसेज, तो अगर ये जहाज ऊपर हमला करते रहते तो कोई सेफ पैसेज नहीं है। तो अब लड़ाई में तो तबाही होगी, ईरान की प्रजा की भी तबाही होगी और सारी दुनिया की भी तबाही हो रही है। दुनिया की तबाही तो हो रही है, लेकिन ट्रंप साहब अपनी फजीहत क्यों करवा रहे हैं कि भाई जब अगर है नहीं, आर पार की लड़ाई का आज सबसे बड़ा हमला, आज ईरान का अंत, ऐसी बातें तो कर देते हैं। फिर कहते हैं कैंसर है, इनको खत्म करके ही दम लेंगे, उसके बाद फिर दोस्ती की बात कर लेते हैं। मतलब उनकी बातों पर अब भरोसा, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों पर से अब यकीन उठ गया है। तो ये हालत हो गई है, लाफिंग स्टॉक एक तरह से बरई साहब वो दुनिया भर में बन के रह गए। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ बोलते थे तो लगता था कुछ होगा, और जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जरा आप ही बता दीजिए कि ये फिगर ट्रंप की, मतलब कौन सी खामख्याली में रहते हैं भाई वो शख्स। डेली लगभग मैं बताऊं, हॉर्मुज से 1.6 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर तक का तेल व्यापार होता है, बाकी तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं अभी। और अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो 1.6 अरब डॉलर की कीमत होती है 15,395 करोड़ रुपए। और अगर 2 अरब डॉलर का भी अगर अपर लिमिट ले लें, ओवरऑल सारा गैस, तेल, कार्गो शिप सबको मिला के, तो 19,200 करोड़ रुपए का मतलब व्यापार अगर होगा तो उसका 20% हो जाएगा डेली का 3,079 करोड़ रुपए, और 19,200 के हिसाब से हो जाएगा 3,840 करोड़ रुपए। ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, कैसे चलेगी दुनिया। बरई साहब ने भी कहा ना 2%, 3%, 5% समझ में आता था। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूं। बाकी विशेष जो आपके पैनल में है सबको नमस्कार, और अभी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आज 14 जुलाई है, तो फ्रांस में मेरी पहली पोस्टिंग थी। फ्रांस की जनसंख्या को आपके रेवोल्यूशन डे पे, जब फ्रांस जिसको नेशनल डे कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, आप सबको बहुत मुबारक हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में एक चीज़ मैं कहता हूँ, वो प्रिडिक्टिवली अनप्रिडिक्टेबल है। वो जानबूझ के ये करता है ताकि आपको पता ना लगे कि वो कहाँ खड़ा है। अभी आपने जिक्र किया कि इतना नुकसान होगा एटसेट्रा, ट्रू। अब ये जो खबर आ रही है, क्या हॉर्मुज बंद है या खुला हुआ है? अब जो मेरे पास मेरा ग्रुप है उसमें इजरायली भी हैं, अमेरिकन भी हैं, बहुत से और लोग भी हैं। वो कह रहे हैं कि कई डजन शिप्स पास कर रहे हैं एवरी डे थ्रू हॉर्मुज। सच्चाई क्या मुझे पता नहीं है बेटा, या वो खुला है या उसमें से कोई भी पानी का जहाज नहीं जा रहा। दूसरी चीज, 3 दिन लगातार, 3 रात लगातार अमेरिका ने 300 से ज़्यादा हमले किए हैं ईरान पर। वो लॉन्च किए गए थे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनके जहाज़ उड़े,
ईरान एक को भी नहीं गिरा पाया, बिकॉज उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। बातें करनी अलग होती हैं, टीवी डिबेट में बैठकर ये करेंगे वो करेंगे, ट्रम्प साहब भी वो करते हैं, हम भी वो करते हैं, सब वो करते हैं, बट इन रियलिटी बुरी तरह से डिग्रेड हो गया। रूस ने एक कमांड एंड कंट्रोल का आधुनिक जहाज़ वहाँ भेजा, बॉम्बर नहीं है, वो एक जहाज़ है जो अब आपके अपने कंट्रोल सेंटर्स, आपके अपने सेंसर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो उनका प्रयोग उस हवाई जहाज़ का प्रयोग हो सकता है।